बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो वॉशिंग मशीन में टाइमर होता है, जो मोटर को दोनों साइडों पे चला रहा होता है, उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है, उसका वन वे टू वे किस तरह से चेंज होता है, उसका कैपेसिटर किस तरह से लगाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे। इंशाल्लाह आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये टाइमर है और ये इसकी नाब है। ये जब मशीन के अंदर लगा होता है तो बाहर सिर्फ ये किल्ली सी नज़र आ रही होती है और ये इसके ऊपर लगी होती है नाब। इस तरह से इस नाब की मदद से आपने इसको कमांड देनी होती है, ऑन ऑफ करना होता है, ठीक है। और ये है दूसरे नंबर पे वन वे टू वे, जिसकी मदद से हमारी मशीन जो होती है दोनों साइडों पे चलती है। अगर हम चाहें तो एक साइड पे चला लें, अगर चाहें तो दोनों साइडों पे चला लें। तो इसी बटन से हम मशीन को ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो ये भी सेम उसी तरह से अंदर लगा होता है और ये किल्ली से इसकी बाहर होती है और ये नाब इसकी भी है, ये नाब इसके ऊपर लगी होती है। ये मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखें। इस तरह से इसको आप घुमाते हैं और एक साइड पे करेंगे तो मशीन एक साइड पे चलेगी, दूसरी साइड पे करेंगे तो मशीन दोनों साइडों पे चलेगी। अगर सेंटर में करेंगे तो आपकी मशीन बंद हो जाएगी। तो इसमें पॉइंट्स की बात करें तो इसमें टोटल 4 पॉइंट हैं। एक ये इसका मेन पॉइंट है और एक ये पॉइंट इसका चालू होता है और दूसरा ये होता है जो दरमियान वाला होता है, वो पॉइंट बंद होता है। इसको हम कोई किसी काम में नहीं लेते। एक वायर हमारी इस पे लगती है और दूसरी वायर इस पे, और ये जो केला पॉइंट है ये मेन पॉइंट होता है। तो हम इसके कनेक्शन लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इसमें जो वायर्स लगी हुई हैं ये ब्लू, ब्लैक, ग्रे और ऑरेंज, रेड, येलो। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी तार किस काम के लिए होती है। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लू कलर जो वायर है, ये बजर के लिए होती है, जो इसमें बेल लगी होती है। जब मशीन का टाइम ख़त्म होता है तो मशीन से एक आवाज़ सी आती है, वो बजर होती है, ये उसकी होती है। ये दूसरे नंबर पे ब्लैक वायर है, ये मेन लीड होती है, जो हमारी मेन सप्लाई आ रही होती है बाहर से 220 वोल्ट की, ये डायरेक्ट उसके साथ लगी होती है। और ये जो ग्रे कलर की तार है, ये यहाँ से होते हुए जब इसमें करंट आता है ब्लैक कलर में, तो ब्लैक कलर से ये ग्रे कलर में चला जाता है। ग्रे कलर जो है वो हमारे इस वन वे टू वे में लगा होता है, मेन जगह पे इसमें आ जाता है। और आगे कैपेसिटर की वायर्स होती हैं, यहाँ से जब हम इस बटन से कमांड देते हैं तो इससे जो करंट होता है वो फारवर्ड हो जाता है। तो ये भी तार कैपेसिटर की है और ये भी वन वे टू वे में जानी है और ये भी वन वे टू वे में भी जानी है और कैपेसिटर की है। कैपेसिटर से होते हुए ये मोटर को लगेगी। तो अब हमें इस वन वे टू वे में कनेक्शन करने हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी कौन सी वायर्स वन वे टू वे में जानी है। ये देखें, ये जो ग्रे कलर की तार है, एक ये जाएगी और एक ये ऑरेंज कलर की और एक ये रेड कलर की। ये तीनों तारें हमारी वन वे टू वे में जाएंगी। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह से ये आपने कवर पहले से उतार लेना है। ये कवर में से अंदर से आपने वायर्स गुजारनी है। ये दरमियान में सुराख होता है इसमें। तो उसके बाद आपने इस तार का पीवीसी उतार लेना है थोड़ा सा, जितनी आपकी उसके ऊपर जो है तार अच्छे तरीके से लग सके। तो इस तरह से आपने पीवीसी उतारना है। इसको थोड़े बल देने हैं। बल देने के बाद आपने इस वन वे टू वे में लगाने हैं। तो जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो अकेला पॉइंट है ये लहदा है। एक पॉइंट है, एक साइड पे 3 पॉइंट है और एक साइड पे एक पॉइंट है। जो एक पॉइंट है इस पे हमारी ग्रे कलर की वायर्स लगेगी, जो हमारी मेन इस टाइमर से निकल के आ रही है इस वन वे टू वे में। तो दूसरे नंबर पे हमारी जो है रेड कलर की तार लगेगी। इसका कोई इशू नहीं है दोस्तों, आप चाहे इस साइड पे रेड लगा लें, इस साइड पे लगा लें, इसका इतना कोई इशू नहीं है। ये तार आपकी इधर उधर हो जाएगी तो इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर भी आप इसको देख के लगाया करें कि हमारा जो वन वे किस साइड पे आ रहा है और टू वे किस साइड पे आ रहा है। तो आगे लिखा भी होता है, जो इसका पैनल होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि इस साइड पे अगर आप कमांड देंगे तो वन वे चलेगी, दूसरी साइड पे करेंगे तो टू वे चलेगी।
तो अगर आप देख के काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाद में आपको भी कन्फ्यूज़न रहेगा कि हमारी मशीन किस साइड पे चलेगी। ये देखें, इस तरह से आपने ये वायर्स लगानी है। ये जो लादा पॉइंट है ये मेन है, ग्रे कलर लगाना है। ये जो 2 पॉइंट है इसमें आपका कोई इशू नहीं है, इस साइड पे लग जाए या इस साइड पे लग जाए। और ये जो दरमियान में पॉइंट है इसको आपने खाली छोड़ना है। तो इसका काम ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हमारी वायर्स रह गई हैं, एक ये येलो रह गई है, एक ब्लू और एक ब्लैक। ये तो हमारी बज़र की तार है ना। एक हमारी बज़र की तार नीचे से जो ये मेन सप्लाई आ रही होगी इस रेड कलर की वायर्स में लगेगी, और दूसरी हमारी इस बज़र की जो तार है इसे ब्लू कलर में लगेगी। तो ये दोस्तों कैपेसिटर की तार है, इसको भी मैं थोड़ा सा पीवीसी उतारता हूँ इसका। ये देखें, ये सीधा आपने कैपेसिटर के साथ लगा देनी है जाके, इसको और कुछ नहीं करना, किसी के साथ अटैच नहीं करना। और यहाँ पर आपने मोटर की वायर्स भी लगानी है। अगर आपका कैपेसिटर ऊपर पैनल में लगा है तो आप यहाँ पे लगा दें। नीचे से 4 कोर तार आ रही होती है, आप वहाँ से कलर कोड देख के इसका जो नीचे कैपेसिटर वाली वायर्स हैं वो इस पे लगाएं, और आगे जाके ये मोटर की वायर्स होती हैं इसमें कनेक्ट कर दें। तो जी दोस्तों, ये हमने टाइमर की एक सीधी तार इस कैपेसिटर में लगाई है, और दूसरे नंबर पे ये जो हमारी ऑरेंज कलर की तार है ये कैपेसिटर से टाइमर से निकल के इस 1 वे 2 वे में जा रही है। इसको आपने यहाँ से थोड़ा सा पीवीसी उतारना है इसका टक लगा के, और इसी से आपने एक तार का टोटा लेना है। तो आपने इस तरह एक वायर्स लेनी है, जो आपने ये पीवीसी उतारा है वहाँ से आपने इसको ज्वाइंट करना है। इसका भी पीवीसी उतार लेना है, यहाँ से ज्वाइंट करके आपने कैपेसिटर के साथ लगानी है। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे आपने टेप वगैरह लगा लेनी है, इंसुलेट कर देना है ताकि कोई मशीन में शार्टेज वगैरह ना हो। अच्छे तरीके से काम करना है आपने, क्योंकि ये पानी वाला काम है, पानी मशीन में होता है। अगर कोई भी तार वायर्स ओपन रहेगी तो शार्ट होने का ख़तरा होता है। कोई भी काम अगर आपने करना है तो आपने इसको इंसुलेट करना है, टेप लगानी है अच्छे तरीके से। ये ना देखें कि कारीगर इस तरह से कर रहे हैं या वो हमें वीडियो में ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो आप जब भी काम करें, बिजली का काम कोई भी करें, तो बहुत एहतियात से करें। ये देखें, ये हमारे पास 2 वायर्स बच गई हैं, एक ब्लैक कलर की है और दूसरी ब्लू कलर की है। ब्लू कलर तो बजर का हो गया ना, इसको साइड पे छोड़ दें। अब बारी आती है कि हमारे जो मोटर की 3 वायर्स निकल रही होती हैं उसको हमने कहाँ पर अटैच करना है। इसमें भी देखें, 2 वायर्स एक कलर की हैं और एक वायर ब्लैक कलर की लैदा है। ये जो एक कलर की 2 वायर्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये आपने कैपेसिटर के साथ अटैच करनी है। इस तरह से एक इस साइड पे कर देनी है और एक इस साइड पे कर देनी है। और दोस्तों, जो मोटर के चक्कर बदल रहे होते हैं, 1 वे 2 वे चल रही होती है, कभी एक साइड पे और दूसरी साइड पे, तो वो इन दोनों तार की वजह से चल रही होती है। एक दफ़ा इस तार में करंट आता है तो इस तार पे चक्कर लेफ़्ट होता है, और दूसरी तार पे जब कन्वर्ट होता है तो वो राइट होता है। इस तरह से ये घूम रही होती है। अब दोस्तों, बात आती है कि इसकी मेन कहाँ पर लगानी है। ये तो सारी वायरिंग हो गई है। ये देखें, ये एक ब्लैक वायर बची है और ये मोटर से निकल रही है मेन लीड इसकी, ये भी ब्लैक वायर है। तो इसको हमने मेन लीड लगानी है, मेन सप्लाई जो पावर सप्लाई होती है। ये देखें, ये मेन सप्लाई है जो मशीन से बाहर हमारी इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जा रही होती है। तो इसका भी आपने पीवीसी उतार देना है। ये नई लीड लेके आए हैं तो अभी लगाई नहीं थी पहले, तो इस तरह से आपने इसका पीवीसी उतार लेना है। तो जी दोस्तों, इतना आपने पीवीसी उतार लेना है। इसको इंसुलेट, इसका जो है इंसुलेशन हुई है ये उतार देनी है, यहाँ से काट देनी है आपने। और फिर इसका पीवीसी उतारना है जिस तरह पहली वायर का उतार रहे थे। तो इसको भी आपने बाल दे लेने हैं। एक हमारी जो ये मेन सप्लाई आ रही है इसकी एक वायर तो सीधी मोटर में लग जाएगी ना। ये देखें, इस तरह से इसका और किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ये सीधी मोटर में गई। ये देखें ये मोटर से आ रही है वायर्स, और ये मेन लीड की वायर है, ये सीधी मोटर में चली गई। और ये मेन लीड की जो दूसरी वायर है बची है हमारे पास, वो इस ब्लैक के साथ लगेगी। इसका पीवीसी उतार लेना और इसके साथ अटैच कर देना। और दोस्तों जो हमारी पैनल में मशीन का ऊपर जो पैनल होता है उसके साथ एक छोटी सी इंडिकेटर लाइट्स भी लगी होती है, वो आपने किस तरह से लगानी है। उसकी वायर्स आपने एक इस ब्लैक के साथ लगानी है, जो मेन सप्लाई हमने यहाँ पे कनेक्ट की है ये टाइमर वाली तार के साथ, एक इसके साथ लगानी है और एक दूसरी जो मेन लीड है डायरेक्ट वो उसके साथ लगा देनी है, उसका और किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो बज़र है, बज़र आपने एक वायर इसके साथ लगानी है ब्लू के साथ, और दूसरी वायर आपने जो मोटर की मेन लीड के साथ मेन सप्लाई लगी है उसके साथ लगानी है। तो इस तरह से आपका ये टाइमर और 1 वे 2 वे काम कर रहा होता है। तो ये मैं आपको सारा चला के भी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से ये चल रहा होता है। तो उससे पहले ये देखें दोस्तों, ये टाइमर के अंदर 3 पॉइंट इस साइड पे हैं, 3 पॉइंट इस साइड पे हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं, कमांड देते हैं चलाने के लिए, तो इसका जो पॉइंट है वो दरमियान वाला ये ब्लैक वाला पॉइंट है, ये यहाँ से मेन आ रही है। यहाँ से जब हम घुमाएंगे तो वो कन्वर्ट होके इस ग्रे तार में आएगा, और ग्रे का कनेक्शन है जो वो इस 1 वे 2 वे में है। 1 वे 2 वे में से होते हुए जब हम इसको घुमाएंगे तो ये कैपेसिटर वाली वायर्स में आएगा, और या तो इस रेड वायर में। तो जी दोस्तों ये वायरिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चला के देखेंगे। ये 1 वे 2 वे है, ये टाइमर है, ये इसकी मेन सप्लाई है। तो ये हमारे पास 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसमें हम लगाते हैं और चला के दिखाते हैं आपको। तो जी व्यूअर्स, हमने इसकी मेन सप्लाई लगा दी है। पहले हम टाइमर को टाइम इसका लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे हम इसका जो 1 वे 2 वे है इसको ऑन करते हैं। ये देखें दोस्तों, मशीन चल पड़ी है, मोटर बिल्कुल सही वर्क कर रही है। ये देखें यहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ तो बंद हो गई है, और दूसरी साइड पे इसको कमांड देता हूँ। ये देखें, तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वायरिंग की समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक के मतलब कोई भी काम पूछना हो या सीखना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जितना हो सका आपको गाइड करेंगे। तो ये देखें, इसका टाइम पूरा हो गया है एक साइड का, ये दूसरी साइड पे चल पड़ी है। तो इस तरह से ये वायरिंग होती है वॉशिंग मशीन में, इस तरह से ये वर्क आ रही होती है। तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना आता तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर आपने दोस्तों पहले कभी नहीं ये चेंज किया टाइमर या 1 वे 2 वे, तो आप ऐसा करें, आप एक एक वायर उसकी उतारी जाएं, एक एक लगाते जाएं, और इस तरह से आप अपनी वायरिंग को सही कर सकेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। 1 वे 2 वे भी चल रही है और 1 वे भी चल रही है। यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।